परेशानी थोड़ा बहुत होता है डॉक्टर की वजह से जी। जो जानकार डॉक्टर हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। सरकार की तरफ से ज्यादा है क्योंकि वो डेयरी प्रोजेक्ट जो है अर्ध सरकारी हो गया है। किसान क्या कर रहा है, किस नुकसान को झेल रहा है, इसके बारे में उन लोगों को कोई जानकारी नहीं होती। 70,000 रुपए का नुकसान अभी जो ये 20,000 30,000 दे रही होती, जी। आज के डेट में ये 4-5 हजार देंगे। कोई भी किसान डेयरी के थ्रू अगर कहीं साइलेज मिल रहा है तो उसको यूज ना करे, क्योंकि मेरे यहाँ दो अगर हम कहीं नौकरी करने जाते हैं, बार बार हम यही कहते हैं, पिछली बार भी आपको हम बताए बिल्कुल बताया था। 10,000 12,000 नौकरी करने से अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो उसको दूध हम नहीं पिला सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ बिहार के पटना जिले में दरिया चैनपुरा गांव में, और यहाँ मैंने 5-6 महीने पहले भी वीडियो बनाया था और आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ कि थोड़ी सी स्थिति यहाँ की देखने के लिए, किस परिस्थिति में है, क्या परेशानियां हैं। और इस वीडियो में जो पशुपालक भाई ने काफ़ी सच्चाई भरी बातें बताई है, यानी कि जो सच्चाई डेयरी फार्म में है वो इन्होंने बताई है। और ये चीज़ हर एक व्यक्ति को सीखनी चाहिए, क्योंकि डेयरी फार्म जब शुरुआत कर लेते हैं छोटे से या बड़े से, तो हर एक ये निगेटिविटी आपके साथ कभी भी आ सकती है और इस तरह की परेशानी आपके साथ कभी भी हो सकती है। तो हर एक चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए मैं ऑनर से बात करने से पहले मैं आपको छोटा सा फार्म है आपको दिखा देता हूँ, और भी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आप इसके पहले वाले वीडियो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। इधर जाते हैं, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें जो रखी हुई होती है उन्होंने रख रखा है। पहले वाली वीडियो में हमने बताया था। आज थोड़ा सा अपडेट्स के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और जितनी पशु से मैं थी उतनी पशु अभी भी इनके पास है, और काफ़ी अच्छी नस्ल में है पशु। आप देखेंगे तो जो ये इधर लोकल ब्रीड होती है उसी तरीके से है, क्रॉस ब्रीड में पशु इन्होंने रख रखी है। तो इनके फार्म को आप देखेंगे काफ़ी छोटा, काफ़ी शानदार, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी इन्होंने ले चुका है। लेकिन जो सच्चाई होती है डेयरी फार्म में वो चीज़ इन्होंने बताया है, तो आप जरूर इसको देखें और इस निगेटिविटी को आप जरूर देखें और सीखें। तो आइए मैं ऑनर से बात कराता हूँ। नमस्कार भैया जी, स्वागत है हमारे। नमस्कार, आपका भी हमारे यहाँ दूसरी बार स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कैसे हैं ये बताएंगे, और आपकी डेयरी कैसे है ये आप बताएंगे भैया जी। हम भी बहुत ठीक हैं और हमारी डेयरी भी बहुत ठीक ठाक है। तो अभी जो पिछले 5-6 महीने हमने बनाया था, अभी उसके में अभी आप तक ने क्या क्या बदलाव किया है अपने साथ में, थोड़ा सा ये बताएंगे। बदलाव तो ज्यादा खास नहीं किए हैं जी, जो चल रहा है वो चल रहा है। अच्छा, उसी तरीके से हाँ, चल रहा उसी है। तरीके से चल रहा है। अच्छा, और बीच में कुछ परेशानियां जैसे कि लोगों के साथ जो होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग आपको देख के भी सीखे कि हाँ क्यों क्या परेशानियां होती है लोगों के साथ। परेशानी थोड़ा बहुत होता है डॉक्टर की वजह से जी, जो जानकार डॉक्टर हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। अच्छा। प्लस में डेयरी से हम लोगों को कोई डॉक्टरी सुविधा नहीं मिलती है। जी। जो अर्ध सरकारी हो गया है पटना डेयरी जी, सुधा का जो है, उसके कारण हम लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अच्छा। ना तो कोई सुविधा मिल पाता है, ना कुछ सलाह मिल पाता है। डेयरी के तरफ से हम लोगों को 0/0 है। अच्छा, केवल उसमें दूध आप बंधुआ मजदूर बनकर दे सकते हैं। हाँ, दे सकते। उसके अलावा और कोई उसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई हेल्प नहीं मिल सकता, कोई हेल्प है ही नहीं, 1% का भी नहीं, जो कि सीमेन तक का उपलब्धता हमारे पास नहीं है। अच्छा, प्राइवेट डॉक्टर से आप हम लोग करवाते हैं। अब वो कैसा सीमेन ला के दे रहा है तो वो आपको भी पता नहीं है जी। बिल्कुल। हाँ, पता। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं भैया, तो ये कमी कहाँ से हो सकती है? सरकार की तरफ से, या जो कर्मचारी कार्य करें उसके तरफ से? आखिर कमी ये कहाँ से हो सकती है? नहीं, इसमें तो सरकार की तरफ से ज्यादा है, क्योंकि वो डेयरी प्रोजेक्ट जो है अर्ध सरकारी हो गया है। तो वो लोग केवल पेमेंट उठाने के चक्कर में रहते हैं। किसान क्या कर रहा है, किस नुकसान को झेल रहा है, इसके बारे में उन लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है। अच्छा। जैसे डेयरी के एक डॉक्टर आए हुए थे एक बार, तो मेरे यहाँ आए तो लगता है सर्रा टाइप पर हो गया था। तो आए तो देखे तो उनको कुछ पता नहीं, केवल वो बोल के चले गए कि मच्छर उच्छर काट लिया होगा, इसके कारण ये एलर्जी है। हम बोले कि देखिए, जहाँ जानवर है, जहाँ गोबर है, वहाँ मच्छर तो रहेगा ही। जी, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि हम मच्छरदानी लगा के रख सकते हैं या और कुछ, उसका तो उपाय है। मच्छर कहाँ नहीं रहता है। बस यही कह के चले गए। उसके बाद प्राइवेट डॉक्टर बुलाए, कुछ अपना तजुर्बा लगाए। जी। तो मेरा गाय 2 दिन के अंदर ठीक हो गया। अच्छा, 2 दिन के अंदर सही हो गई। जी। तो
अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, जैसे जो परेशानियां आपने बीच में और झेली, जैसे एक तो आपने बताया ये जी। उसके बाद दूसरी परेशानी प्रेगनेंसी वगैरह को लेकर के बहुत सारी परेशानी हमारे यहाँ होती है। हाँ, प्रेगनेंसी का तो प्रॉब्लम है ही जी। प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है। अच्छा। उसके लिए थोड़ा देखभाल ढंग से कीजिएगा तो ठीक ठाक रहता है। तो शुरुआत अगर में मान लिया कि 3 बार 4 बार अगर पाल खिला रहे हैं, नहीं मान रही है, जी जी, तो जैसे ये गाय ही देख लीजिए, इसको एक डॉक्टर ने धोखा दे दिया था। 3.5 महीना पे उसको जांच करवाई, उस डॉक्टर ने बोला कि गाभिन है। अच्छा। 10% डाउट है। अच्छा। हम बोले कि ठीक है, 5.5 महीना में आके डाउट क्लियर कर लीजिएगा। उनको 5.5 महीना में हम बुलाए तो वो बोलने लगे कि कंफर्म है। तो इसका 16 किलो दूध हम 7.5 महीना में बंद कर दिए। हाँ, धीरे धीरे करके बंद कर दिए। 9 महीना के बाद ये जब अरुआर नहीं छोड़ी जी जी, तो डॉक्टर को बुलाए, दूसरे डॉक्टर को, तो जांच किया तो वो गाभिन ही नहीं थी। अच्छा, तो मतलब ये नुकसान आपको यानी 60-70 हजार रुपए का नुकसान। अभी जो ये 20,000-30,000 दे रही होती, जी। आज के डेट में ये 4-5 हजार खा रही है। नुकसान हो गया, मतलब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की जो सुविधा है उसमें हम स्वास्थ्य की सुविधा में लड़खड़ा जाते हैं। जी, लड़खड़ा जाते हैं, वहाँ पे परेशानी होती है जी। अब बाकी और सब सही है, ठीक है। साइलेज तो हम लोग के यहाँ उपलब्ध नहीं है, डेयरी से मंगाए थे, लेकिन एकदम घटिया। हम तो राय देंगे कोई भी किसान डेयरी के थ्रू अगर कहीं साइलेज मिल रहा है तो उसको यूज ना करे, क्योंकि मेरे यहाँ 200 किलो मंगाए थे, 100 किलो पड़ा हुआ है, 1 महीना हो गया। अच्छा, उसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो जैसे शुरुआत में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? शुरुआत में ज्यादा कुछ नहीं किया था, 60-70 हजार रुपए जो आपको पिछली बार भी बताए थे, सेट वगैरह में बनाए थे, और बाकी जो गाय खरीदा था 40-50 का, अच्छा, वही किए थे। मतलब मान के चले 2.5 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो क्या कितने दिन हो गया भैया? हमको थोड़ा सा याद भी नहीं है इस चीज को। कितना दिन आपको शुरुआत की है वो हो गया? मेरा करीब 3 साल से ऊपर हो गया। 3 साल से। तो वो आप जो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट आपने किया था वो आपको रिटर्न मिल गया है? हाँ, वो तो कब का वो रिटर्न आपने ले लिया? वो कब का मिल गया। अच्छा। एक बाछी साल में 2-3 हम निकाल देते हैं, 10,000 12,000, 4 महीने 5 महीने की बाछी। वो इन्वेस्ट तो कब का, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपने ले लिया। हाँ, वो कब का। तो इसको बढ़ाने का मतलब प्रयास आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी भी उस समय भी 4 से 5 ही थी, अभी भी 4 से 5 ही है। इसको बढ़ाने का प्रयास थोड़ा बहुत सोचे कि दाना वाना हमको इधर उधर से लाना पड़ता है। जी जी, तो उसमें भी ज्यादा मेहनत पड़ता है। एक बार किसान के पास पैसा होता नहीं है कि हाँ एक बार 1 महीने का ला के रख दिए। दूध तो जा रहा है, डेयरी में जाता है और रोजा लोग ले जाता है। जी जी जी। तो एक बार इकट्ठा पैसा हो नहीं पाता है कि लाएं। अब डेली मोटरसाइकिल वगैरह से लाना थोड़ा भारी पड़ रहा था, तो एक उपाय और हम सोचे कि क्यों ना हम दाना चोकर का दुकान भी कर दें। अच्छा, आपने दुकान भी कर लिया? जी। अच्छा अच्छा। तो उसमें दाना चोकर हमारे गांव के अगल बगल के लोग भी ले जाते हैं। अच्छा। सुविधा उनको दे दिया जी जी, कि दूर से 5 किलोमीटर दूर से नौबतपुर से ना लाना पड़े। और प्लस में मेरे पास जो है वो तो है ही। बिल्कुल। हाँ, ये काम जो है सुबह शाम का है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। 7 बजे 8 बजे तक हम ये काम कर लेते हैं गाय का सुबह में। अच्छा। और फिर दुकान पे चले जाते हैं। अच्छा। फिर 3-4 बजे वहाँ लोग टाइमिंग जानता है कि हाँ कितने बजे तक दुकान खुला रहता है। तो सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। दुकान खोले हुए भी 4 महीना हो गया मेरा। अच्छा, 4 महीना हो गया। अच्छे से बिजनेस कर चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, तो बढ़िया चीज है भैया। क्या कर रहे हैं कि जो 5 किलोमीटर जाके लोग जिस कीमत में खरीदता है उस कीमत में हम यहाँ पे ही देते हैं। अच्छा, इस कारण से मेरा ठीक ठाक चल रहा है। बहुत अच्छी बात है भैया। तो अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहिए, जैसे 4 पशु है तो दूध कितना अभी निकाल लेते हैं? दूध अभी दोनों टाइम का 30 लीटर है। 30 लीटर ही है? हाँ, 30 लीटर ही है। और किस रेट से दूध भैया जाता है आपका? 44 रुपए केजी। 44 केजी, एवरेज 44 का। एवरेज 44 का। खिलाने का खर्चा कितना कर देते होंगे भैया? खिलाने का खर्चा अभी बाछी वगैरह है, और ये जो एक गाय धोखा दे दिया, हाँ, ये तो डॉक्टर की कमी के कारण। जी, हाँ, हाँ। तो इसमें थोड़ा खर्चा बढ़ गया है, नहीं तो अपना निकल जा रहा है। अच्छा, मतलब 9 लाख प्रॉफिट में? हाँ, प्रॉफिट अभी नहीं है जी। तो किस साल में अगर देखा जाए तो कितने दिन तक प्रॉफिट हो पाता है और कितने दिन तक नहीं हो पाता साल में 5-3 साल से आप कर रहे हैं तो आपको तो ये अनुभव होगा भैया। 5 से 6 महीना तक प्रॉफिट होता है। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या 9 लाख प्रॉफिट में घाटा में आ जाता है? वो अब 2,000-3,000 प्रॉफिट हुआ तो उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे। प्रॉफिट नहीं कहेंगे, बिल्कुल उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे। जी जी।
जब तक 10,000 15,000 नहीं बचे उसको प्रॉफिट नहीं कहते हैं, जो नीचे चला जाए। तो 4 गाय में अभी तक मतलब सबसे हाईएस्ट आपको कितना प्रॉफिट महीने का होता था एक समय में? 4 गाय में प्रॉफिट करीब उस टाइम तो जब टोटल ताजी भी आई हुई थी तो 20,000 22,000 निकाल लेते थे। अच्छा, तो ये अगर आप इसको बढ़ाते तो हो सकता है वो 20-22,000 मेंटेन रहता है। हाँ, मेंटेन रहता है। दूसरी बात, आपके यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी है, इतनी ही की जगह है और इसीलिए आप इतने में रख रखे हैं। इसीलिए उतना ही रखते हैं हमेशा जी। जैसे तो साल में 6 महीने प्रॉफिट ले लेते हैं और 6 महीने मतलब प्रॉफिट मेंटेन करके चलते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर ये आपका जो दाना वगैरह का जो बिजनेस है वो आपने कब शुरुआत किया और मतलब कैसा चल रहा है, थोड़ा सा ये अपने विस्तृत रूप से बताएंगे। उसको तो 4 महीना पहले चालू किया। अच्छा, 4 महीने दुकान जो है जी। कृति राज डेयरी फार्म के नाम से, तो 4 महीना पहले चालू किए थे। तो डेली 1 बोरा 2 बोरा बिकता था। अच्छा। आज के डेट में 10 बोरा 15 बोरा डेली का सेलिंग है। अच्छा, चलिए काफी अच्छी बात है भैया ये, और काफी अच्छा काम भी आप कर रहे हैं। जी, धीरे धीरे और बढ़ेगा ही। जी बिल्कुल। हाँ, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अब हम थोड़ा सा और इसके जो निगेटिव पॉइंट्स है उसी को बताएंगे, क्योंकि मैं इसी चीज पर फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि 3 साल कर चुके हैं आप, तो ये चीज पर हम फोकस करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा पशुओं के बारे में बताएंगे, किस तरह की पशु खरीदनी चाहिए हमारे एरिया में जी, ये थोड़ा सा बताएंगे कैसी पशु। अगर दूध बेचना है तो 16-17 लीटर से कम वाली गाय नहीं खरीदें। अच्छा, हम यही राय देंगे कि 16-17 लीटर से कम वाली गाय नहीं खरीदें, नहीं तो उसमें नुकसान ही ज्यादा होता है। अच्छा, फायदा कम होता है। जी। क्योंकि अगर ये उतना ही दाना खिला रहे हैं तो 16-17 केजी दूध करेगी, और अगर कम दाम की लेंगे गाय, अगर नस्ल ठीक नहीं हुआ तो उसमें 10 लीटर 12 लीटर 4 महीने करेगी, उसके बाद 3 लीटर पे आ जाएगी, 2 लीटर पे आ जाएगी। तो उसमें तो खिलाना ज्यादा पड़ेगा, दूना कम। तो कितने दिन के बाद मतलब कम दूध होना शुरू हो जाता है? 7-8 महीने के बाद कम। 7-8 महीने के बाद कम शुरू हो जाता है। अगर दाना कंटिन्यू मिल रहा है तो 8 से 10 महीने तक दूध सही रहेगा। अच्छा, उसके बाद फिर डाउन करेगा। अच्छा, डीवार्मिंग वगैरह यानी कि कीड़ी का दवा वगैरह वो टाइमली सब हाँ 3 महीने पे देते हैं। 3 महीने पर देते हैं। हाँ, अच्छा, डीवार्मिंग का हो गया। मिनरल्स भी देते हैं। कैल्शियम वो नहीं देते हैं, मिनफा गोल्ड एक आता है वो देते हैं। अच्छा, एक पैकेट लाते हैं, महीने भर का वो डोज होता है। अच्छा जी। चलिए भैया जी, आपने काफी अच्छी बात बताई अपने बारे में और काफी सच्चाई बताई, क्योंकि लोग सच्चाई नहीं बताना चाहते, और मैं चाहता हूँ कि सच्चाई बताने से क्या हो कि कोई अगर ये वीडियो देखता है तो वो आगे इस चीज को सीखेगा। देखिए भैया, सच्चाई यही है कि आज के डेट में अगर हम कहीं नौकरी करने जाते हैं, बार बार हम यही कहते हैं, पिछली बार भी आपको हम बताए बिल्कुल बताया था, 10,000 12,000 नौकरी करने से अगर हमारे 2 बच्चे हैं उसको दूध हम नहीं पिला सकते हैं। शुद्ध दूध की कमी है। अब प्लस में पढ़ाई का जहाँ तक मामला है, हम लोग पटना जिला से आते हैं, 10 किलोमीटर के अंदर में एक से एक बड़ी बड़ी स्कूल है, गाड़ी की सेवा सुविधा है, तो अपना लड़का भी पढ़ा लेते हैं, ठीक ठाक से चलेगा, सब कुछ ठीक है। चलिए भैया, काफी अच्छी आपने बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद।